जय माता दी मित्रों। आज मैं आप सभी को माँ काली की बंगाली शमशान साधना विधि और मंत्र दूंगा। ये मंत्र और साधना करने के बाद आप पूर्ण रूप से माँ काली की सवारी अपने शरीर पे बुला लोगे, जिससे कि आप किसी भी तरह का काम, कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी मांत्रिक क्रिया आप करने में सक्षम हो जाओगे। अगर आपने इस क्रिया को, इस साधना को सही तरीके से कर लिया तो। इस साधना में कुछ सावधानियां हैं, वो पहले बता देता हूँ। चूँकि ये साधना बहुत ही शक्तिशाली है, तो बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ना करें। और अगर आपके पास रक्षा कवच या इस तरह की चीज़ें हो तो ज़रूर उपयोग करें। शुद्ध आचरण और सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना है इस साधना करने से पहले। और इस साधना का जो सही समय और सही दिन है वो आप नोट कर ले। ये साधना अमावस्या की रात, शमशान भूमि या निर्जन भूमि जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे करना है। रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में। साधना की तैयारी करने के लिए आपको स्थान चयन कर लेना है, या तो शमशान में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, एकांत स्थान। आसन एक काले वस्त्र जिसे आपको पहन करके साधना करनी है। और आसन में कूस का आसन होना चाहिए जिस पे आपको बैठकर करना है। अब मंत्र सिद्धि हेतु जो सामग्री लगेगी वो आप नोट कर ले। सबसे पहले काला हकीक का माला आता है जिस पे इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं मंत्र अभी दूंगा। काला हकीक का माला, सरसों का तेल का दीपक, सरसों का तेल पर्याप्त ले लें, लाल चंदन, काला तिल का तेल, गुगुल और धूप बत्ती, ये सब लेकर के अमावस्या की रात निर्जन स्थान या शमशान वाले जगह पे आपको चले जाना है इस साधना के लिए। अब मुख्य जो मंत्र है इस साधना में वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र आप अच्छे से नोट कर लें। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये मंत्र है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये मंत्र है। विधि कैसे करना है इस साधना को सिद्ध करने के लिए, माता काली की सवारी अपने ऊपर बुलाने के लिए इस विधि को सही तरीके से करना है, मंत्र का सही उच्चारण करना है। तो विधि क्या है? सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, काला वस्त्र और कुश और जो सामग्री ऊपर बताया वो सब लेकर के उस स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको ये साधना करनी है। सबसे पहले राई या हल्दी से अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा मंत्र आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पे सुरक्षा कवच और घेरा बनाने का तरीका बताया हो, वहाँ से आप सीख करके पहले वो प्राप्त कर लें, फिर ये साधना करें। सबसे पहले क्या है, एक जगह पे माँ काली का प्रतिबिंब स्थापित करेंगे, अपना आसन लगा के बैठ जाएंगे। फिर माँ काली का ध्यान करेंगे, दीपक जला करके जो हमने तेल का बताया था वो उस दीपक को जला लेना है। जलाने के बाद अपने गुरु का आवाहन करना है, जो भी आप गुरु हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप श्री गणेश, श्री विष्णु, श्री शिव जिनको मानते हैं उनको अपना आप गुरु मान करके उनका ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि यह मंत्र या साधना जो है मैं अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करूँगा। आप इस साधना को, इस मंत्र को सिद्ध करने में हमारी मदद करें। उसके बाद गुगुल, धूप, अगरबत्ती ये सब जलाने हैं। जलाने के बाद आपको जो मैंने मंत्र दिया उसका 108 माला जाप करना है। 108 माला 12 से 3 के बीच में काली हकीक माला से 108 माला जाप करना है। साधना के दौरान आप ध्यान दें कि बहुत सारी डरावनी अनुभूति होगी, लगेगा कोई आ रहा है, कोई खींच रहा है, लेकिन आपको अपने आसन से उठना नहीं है। आप उठोगे तो बहुत ही बुरा फंस जाओगे। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की डरावनी चीज़ें आपके पास आएगी। तो आपको ध्यान अपना साधना पे केंद्रित करना है, आपको माला जाप करते रहना है। साधना पूरी करने के बाद माँ काली को भोग में नारियल, मिठाई या नींबू काट करके चढ़ाना है। तो इस तरह से आपका ये मंत्र जो है
वो सिद्ध हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र सिद्ध हो गया? सिद्धि के मुख्य लक्षण है माँ काली स्वप्न में आके दर्शन देती हैं साधना के बाद। अगर आपका सिद्ध हो गया तो माँ काली आपके स्वप्न में आएंगी। मन में अचानक आत्मविश्वास और साहस, नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा, उनसे डर भय खत्म हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब जब भी बुलाना हो अपने शरीर के ऊपर तो कैसे बुलाएंगे? बुलाने के लिए जिस माले पे हमने ये साधना सिद्ध की है उस माले को लेकर के इस मंत्र का 11 बार जाप करके माँ काली का ध्यान करेंगे। माँ काली समक्ष आ जाएंगी और जो भी कार्य है, भूत भगाना है, भूत पकड़ना है, भूत हटाना है, शत्रु का बाधा है, किसी भी तरह की परेशानी है, वशीकरण है, कोई भी क्रिया हो, आप इस साधना करने के बाद आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। आप खुद में एक भगत, एक ओझा की तरह कार्य करने लगेंगे। आप इस मंत्र के जरिए सुरक्षा ताबीज, सुरक्षा कवच, सुरक्षा गंडा जो धारण करते हैं वो भी बना सकते हैं। साथ ही जितनी भी तरह की सम्मोहन, मारन या फिर वशीकरण क्रिया होती है, सभी क्रियाएं आप करने में इस साधना के बाद सक्षम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये साधना पसंद आया हो। या साधना के बारे में कोई बात पूछनी तो हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय